तो गुड मॉर्निंग। हम लोग जैसे कि आपको पता ही है, आपने देखा ही अभी तक के ब्लॉग्स में, हम लोग हैं भुवनेश्वर में। तो बच्चों को कल ड्रॉप कर दिया था कटक ना उनके कॉलेज में। तो उनको ड्रॉप करने के बाद आज जो है मॉर्निंग में हमारी वापसी की फ़्लाइट है इसमें क्या कहते हैं इंडिगो से। तो 8:15 बजे है, 8:30 बजे की देख रहे चेक करें टाइम भी पता नहीं। तो हम लोग 5 बज रहे हैं अभी सुबह के। तो 5 बजे हम लोग निकल रहे हैं उसकी तरफ, क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखिएगा आखिर तक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा था। और मैं दिखाती हूँ बाकी आप लोगों का आज का जो मेरा दिन रहता है। तो इस तरह से हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। रेखा अभी तैयार नहीं हुई, रेखा तैयार हो रही है, हम लोग तैयार हो चुके हैं। 5 बज रहे हैं सुबह के, एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं। तो वही अब बच्चों को छोड़ दिया है। तो अजीब सा लग रहा, थोड़ा खाली खाली लग रहा जाते हुए, बिल्कुल ही ना सामान है ना बच्चे हैं गाड़ी में। जब इधर उधर ट्रैवल भी करे तो कल आते समय भी कटक से बिल्कुल गाड़ी खाली थी। तो बड़ा खल रहा है वो खाली खाली होना बच्चों के बिना। ऐसे लग रहा है कुछ छोड़ के आए, कटक से आते हुए लग रहा था कुछ अपना कुछ सामान छोड़ के आए हैं, वहाँ कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया लग रहा था। अब बच्चे अगले 5 साल के लिए यहीं पे रहेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एक हमारा होटल है, मतलब 5 मिनट की डिस्टेंस पे है एयरपोर्ट से। तो हम लोग एकदम से पहुँच गए जल्दी, 5 मिनट की डिस्टेंस पे। तो ये देखिए बॉडी करी शैतानी अपनी गुड़िया को मेरे मुंह में डाल रही है, शैतानी करी, शैतान नंबर 1 है ये। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे क्या है कि 2 है, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। तो यहाँ पे हम लोग ना इजीली, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा होप सो। टर्मिनल 1 में ही हमको जाना है। टर्मिनल 2 में जो इंटरनेशनल वो आती फ्लाइट्स आती हैं, तो टर्मिनल 1 में आती जो अंदर हमारी यहीं पे डोमेस्टिक में है। तो टर्मिनल हाँ चलो तो चलिए चलते हैं अंदर। ये हम जा रहे हैं बैग को स्कैन कराने के लिए। यहाँ पे बैग स्कैन होना है। इन्होंने रेस लगाई है, हमको भी बोले रेस लगाओ, और मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ। नहीं ये 1 2 3 बोला था, गलत जगह ना पहुँच जाए बैग। यही है क्या 3? सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पियेंगे। तो हम जल्दी फ्री हो गए हैं थोड़ा। 8 बजे की 8 आधे की फ्लाइट ना, 6 बज रहे हैं अभी। तो हमारी फ्लाइट है 8 बजे की फ्लाइट है, 6 बज रहे हैं अभी। 8:25 की, एक्सक्यूज मी, 8:25 की फ्लाइट है। तो 6 घंटे सॉरी 2 घंटे हम लोग फ्री है। तो कॉफ़ी पियेंगे पहले। तो बोल दिया देखो वीडियो बना रहे हैं, हत्ते कितना काम के हाथी को कांप रहे हैं, पैर देखो कैसे कांप रहे हैं, पूरा ही कांप रहे हैं। विदिशा क्या बोले, बोल मोदी वाले को मोदी वीडियो बना रहे हैं। बोलो कुछ बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो दिवस को, गुड मॉर्निंग बोलो विदिशा, मॉर्निंग बोलो, सब आपको देखेंगे, आपके फैन हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग बोलो। तो फ्रेंड्स हमारी फ्लाइट है डिले कितने मिनट, 5 मिनट बोला था, 5 मिनट लेट है। तो हम लोग बैठे हुए ही हैं, निकलेंगे इसके बाद। मैंने ना ये चेंज नहीं किया, कल भी यही पहना था। तो मैंने दागर के हॉस्टल का ना रूम शूट करना था, किया नहीं है। मैंने उसको बोला था भेज देना मुझे इसके हॉस्टल का रूम को ना, सेटिंग जो मैंने किया था, सेटिंग ठीक हुआ है ना, अच्छा लग रहा है सब। मी एंड बोदी सेम, मोबाइल में लगे। बैठ जाओ। क्षमा करें, अपने बड़ी बैग्स को निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स में रखें और छोटे बैग को सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। बोल विधि, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। इतना सोच गए थे हम, कहाँ से जा रहे हैं? हम कहाँ हैं अभी? अब अभी कहाँ हैं हम?
अंदर घुसाओ। क्लिक कर देते भाई साहब। ऐसे आपको पकड़ते हैं? मेरा तो खींचते ही नहीं, तुम्हारा तो खींच तो दे रहे, मेरे तो बोले बैठ जा नीचे चुपके से। मैं तो खुद ही कर लेती हूँ, मैं तो बोलती नहीं। खींच दिया कुछ ना। बताइए मम्मी। आपकी जो आपकी उससे अच्छी आ रही मेरी भाई साहब ने तो बहुत दिया। Oh my God। रेखा को ना पिक्चर खिंचवाने का इतना शौक है, तो मैं रेखा की पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ। खींच तो दिया, बच्ची आई खराब आई, मुझे मत बताना यार, कर क्या रही है। फोन बच के रहते इधर शीशा तोड़ के। फोन बच के रहते इधर शीशा तोड़ के। फोन शीशा नहीं टूटता, मेरा फोन गिर जाता नीचे। कल परसों मेरा फोन नहीं गिर गया था नीचे, रिकॉर्डिंग कर रही थी, पीछे पहुंच गया था फोन मेरा। अभी लैंडिंग के टाइम में पता नहीं कहाँ जाके पहुंचेगा। हम चलते चलते करते रनवे में आ गए। मेरे साथ यही होता है। वेटिंग फॉर लगेज। आया नहीं है हमारा लगेज अभी तक भी, न रेखा का बैग आया ना हमारा बैग, दोनों का ही बैग नहीं आया अभी तक। तो लगेज के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। जो भुवनेश्वर से फ़्लाइट आई है हमारी, जो अभी हमारा लगेज यहाँ पे आया है। हेलो 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 फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली एंड अभी हमने ली है उबर कैब। तो हम उबर से जा रहे हैं एमटी की ओर। हो गए हम लोग बहुत लेट, आज ना फ्लाइट लेट थी हमारी, तो लेट हो गए हैं। तो हमारा काम आज थोड़ा सा हमको ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमको फिर वापस निकलना है। तो मैं देखिए कितना कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने का, स्लोली बोलने का। शायद मैं बोल रही हूँ स्लोली, है ना बोधी, बोल रही हूँ मैं स्लोली। हाँ थोड़ा सा ना, पहले के अकॉर्डिंग मेरी स्पीड कम हुई है, तो बोधी भी कह रही मैं। बोधी बताओ आंटी, स्लो बोल रही नहीं बोल रही? बोलनी है पर थोड़ा सा ना। हाँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा स्लो बोलने का। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ, तो लोगों की समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करने का। एक्चुअली क्या है कि हमको ना आदत हो गई है इस तरह से स्पीड में बोलने की। तो अभी उड़ीसा में भी मुझे लोगों ने बोला कि मैम आप क्या बोले, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस करके मैंने उसके बाद से कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँ। तो रेखा को मुझे देखकर बड़ी हंसी आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एमटी में एंड देन फिर मैं आपको दिखाऊंगी आज मैं क्या क्या करती हूँ। आज की जो मेरी एक्टिविटीज़ है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आज दिन भर की जो एक्टिविटीज़, वैसे मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो जितना थोड़ा बहुत जो भी मैं शूट कर पाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि मैं करूँ। प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सुबोधी, थैंक यू। देखो हमारी बॉडी कितनी प्यारी है। लाइक और कमेंट जरूर करना एंड शेयर भी करना। एंड शेयर भी बोलो, शेयर भी करना। हेलो एवरीवन, हेलो। तो हम लोग आए थे आज नजफगढ़ करके कोई जगह है, काफी दूर दिल्ली से। ये है दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है ये, जहाँ पे हम लोग आए थे। हाँ, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर बोला उन्होंने मुझे, जानू ने। अच्छा, दिल्ली में ही आता है। अच्छा, नजफगढ़ करके कोई जगह है, पता नहीं दिल्ली है हरियाणा है, कुछ भी है, वटेवर जो भी है, पर बहुत दूर है। तो हम लोग आज भी उठ गए थे सुबह। कितने बजे उठाया था आप लोगों ने? 4 बजे ना, 4:30 नहीं थे, 4:20 थे उस समय। तो आज भी हम लोग मतलब 4:15 के आसपास उठ चुके थे। तो 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली हम लोग उठ रहे हैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच। और सोने का तो सबको पता ही है, जैसे कि मैं सोती नहीं हूँ रात भर, तो मैं जगी रहती हूँ 12-1 बजे तक। तो मेरा रूटीन ही है जगना, तो नींद कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से देखो आंखें सब सूज गई। अब जाके घर में सोऊंगी रोज 8 बजे तक। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ना निकलेंगे यहाँ से नैनीताल के लिए। अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं वापस। यहाँ कौन सी जगह थी? नजफगढ़ से, ओके, नजफगढ़ से हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, होटल रूम की तरफ। वहीं से हम लोग अभी चेकआउट करेंगे। और रेखा और बॉडी है रूम पे, तो उनको पिक करते हुए फिर हम लोग निकलेंगे वापस नैनीताल की ओर। तो फिर रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी गजरौला, जहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स हैं 1-2, तो वहाँ से भी हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे फॉर पर्सनल यूज़। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। और जो भी अच्छा कुछ शूट करने को होगा तो मैं शूट करूँगी, अगर नहीं हुआ तो फिर जैसे कि होता ही है, मेरी छोटी मोटी क्लिप्स मैं फिर भी कर ही देती हूँ शूट। तो चलिए फिर आज हम आपको मिलेंगे शाम को नैनीताल में एंड देन बाय बाय। तो हम लोग एमटी से ना निकल चुके हैं। निकले क्या मतलब पार्किंग में आए, तो सामान जो है सेटल हो रहा है गाड़ी में ना, थोड़ा सामान का सेटलमेंट चल रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे सीधे रुकेंगे फिर गजरौला में ही,
देर हो गई है काफ़ी ज़्यादा इस वजह से। तो चलिए दिखाती हूँ रास्ते में कुछ आप लोगों को, फिर थोड़े बहुत व्यूज़ एंड ऑल। तो हम लोग ना निकल गए हैं। देखो बॉडी तो सोई गई, रेखा पीछे बिजी हो रखी है। रेखा मैडम फोन में घुसी हुई। रेखा मेरा चैनल देख रही है, रेखा मेरी सब्सक्राइबर है, वो मेरा चैनल देखती है, कंटिन्यूसली देखती रहेगी, ठीक है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं गजरौला। उसका भी अलग बीच, वहाँ पे डॉल्फिन लेक है जहाँ पे बच्चे लोगों का स्कूल कॉलेज है ना, वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का कमेंट आया था ना, वहाँ जा करके मैसेज आया था मुझे, अगर वहाँ पहुँच गए तो वहाँ चले जाओ करके बोलता था मुझे। हैं बताया तो मैंने वहाँ क्या, अरे तुमको नहीं बताया। ये हम लोग लंच के लिए रुके हुए हैं। बहुत ही गर्मी हो रही, बच्चों का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा, हालत ख़राब हो गई है। अब तो इतने दिनों से घूम घूम के ना ऐसे लग रहा है जैसे अदरक जैसे हो पड़े हम लोग। क्या लड़की, ये हम लोग गजरौला पहुंच गए थे। गजरौला में यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स है, यहाँ पे ना सारे शोरूम है। रेड चिप का है, ये एजाज का है, वुडलैंड का है, एलन सोली नहीं है, एलन कॉपर है, मेडाम का है, USPO का है, फ्लाइंग मशीन का है, पूमा का फैक्ट्री आउटलेट है, सारे शोरूम्स हैं यहाँ पे। रिबॉक का है, सैमसोनाइट वाला ना, अमेरिकन टूरिस्टर सैमसोनाइट। और उस तरफ को है खाने पीने का, उस साइड में जो है, इधर साइड में उस तरफ को है मैकडॉनल्ड्स है यहाँ पे, और वो भी है क्या कहते हैं उसको यार, क्या कहते हैं मैं नाम भूल गई, डोमिनोज भी है यहाँ पे। तो ये जा रहे वॉशरूम। तो इस तरह से है यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स। यहाँ पे देखिए ये रिवाइज का है, और W और ऑरेलिया का भी है यहाँ पे। W और ऑरेलिया भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग निकल रहे हैं, आगे को जा रहे हैं। हाँ तो गजरौला है ये, गजरौला का मार्केट। गजरौला में तो मेरे को अच्छा लगता है, यहाँ पे मेन रोड पे ही है, गजरौला हाईवे पे ही है गजरौला ना। यहाँ पे जो तलका रेस्टोरेंट है, तलका रेस्टोरेंट में ही है ये। हाँ KFC नहीं, डोमिनोज है इस तरफ, डोमिनोज और वो क्या कहते हैं उसको, मैकडॉनल्ड्स है इस तरफ को। KFC उस तरफ है ना, KFC रोड के उस पार है, मैकडॉनल्ड डोमिनोज इस तरफ को है ना। गजरौला में उन शोरूम से थोड़ा हटके हम इधर को आ जाते हैं आगे को। तो यहाँ पे खुला हुआ है स्केचेस का शोरूम, बहुत बड़ा सा स्केचेस है। और हल्दीराम्स का भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, काफी बड़ा सा ना। हाँ वो दिखाते अभी दिखाते। तो हल्दीराम्स का भी बड़ा सा रेस्टोरेंट है, और स्केचेस का खूब बड़ा सा शोरूम खुला हुआ है। तो मैं वहीं पे जा रही हूँ शूज़ देखने के लिए। अभी बच्चों की शॉपिंग हुई है, मेरी तो कुछ भी शॉपिंग नहीं, मैंने बच्चों की शॉपिंग की है जो भी की है ना, अपनी मेरी कुछ भी नहीं हुई है। मैंने बच्चों की ली है, मैं अपना देखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट और भी है, तो मतलब रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं। इस साइड को एक और नया खुला हुआ है अभी। हाँ ये अच्छा लग रहा है। ये भी फैक्ट्री आउटलेट है क्या, है स्केचेस का फैक्ट्री आउटलेट है क्या, ये स्केचेस वाला, ये स्केचेस। ये लीजिए हम लोग रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे ना फाटक लगा हुआ था, रेलवे फाटक, जो कि खुल गया है हमारे आते ही। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या है ना, कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, मैं और नोनी। हम लोग लाए थे रेडीमेड कॉफ़ी दिल्ली से, वापस आ गई हूँ मैं। तो वापस आने के बाद मेरे को थोड़ा 1-2 दिन फीवर सा रहा। फीवर रहने के बाद अब मैं थोड़ी ठीक हो गई है। क्यों तो अब मेरा जो फीवर है ना ठीक हो, फीवर रहा 1-2 दिन, उसके बाद अब थोड़ा सा मैं आज सही हूँ। तो आज मैं नहाई, कपड़े मैंने आज धोए हैं। तो देखिए अभी मैं नहा के आई हूँ, शाम हो गई है। दिन भर भी मुझे फीवर सा लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं पानी में जाऊँगी तो फिर कहीं दोबारा ना हो जाए। तो मैं नहीं गई पानी में, और मैं नहीं नहाई थी। तो फिर शाम के टाइम तक मैं ठीक थी, मेरे को नहीं फीवर आया। तो फिर मैंने आज मैं नहाई। तो नोनी कह रहे थे चाय पीते, तो मैंने चाय पीनी है, कॉफ़ी पी लेते हैं। तो नोनी कॉफ़ी बना रहा है। कॉफ़ी दिखा, मिल्क वाला कॉफ़ी है ना ये। तो हम लोग ना रेडीमेड कॉफ़ी लाए थे, देखिए ये पैकेट है।